हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2023 में अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली शरद पूर्णिमा कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और स्नान दान का शुभ मुहूर्त। साथ में जानेंगे आंगन में खीर कब रखें और इस दिन किए जाने वाले विशेष उपाय। दोस्तों, पंचांग के अनुसार इस साल शरद पूर्णिमा पर 4 अत्यंत दुर्लभ संयोग बन रहे हैं और इस दिन चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक मास में आने वाली पूर्णिमा खास होती है, लेकिन अश्विन मास की पूर्णिमा सभी पूर्णिमाओं तिथियों में सर्वोत्तम मानी गई है। इसे शरद पूर्णिमा, राज पूर्णिमा या कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। ज्योतिष की माने तो शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। कहते हैं कि इस दिन आसमान से अमृत की वर्षा होती है। इस दिन भगवान विष्णु जी के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करना शुभ होता है। ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन देवी लक्ष्मी धरती पर भ्रमण के लिए निकलती हैं। इस दिन चावल की खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखने की परंपरा है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2023 में शरद पूर्णिमा कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और स्नान दान का शुभ मुहूर्त। साथ में जानेंगे इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का काफ़ी महत्व होता है और सभी पूर्णिमा व्रत में शरद पूर्णिमा तिथि को सबसे उत्तम माना गया है। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत रखने से माँ लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं। शरद पूर्णिमा को पवित्र कार्य करने के लिए सबसे शुभ दिनों में से एक माना गया है। इसे रास पूर्णिमा और अश्विन पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है और इस दिन साल का अंतिम चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है, जिसकी वजह से इस दिन का, इस तिथि का महत्व और अधिक बढ़ गया है। इतना ही नहीं, इस बार शरद पूर्णिमा कुल 4 दुर्लभ संयोग का निर्माण भी हो रहा है। तो अगर आप भी शरद पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, तो इस दिन व्रत के नियमों का पालन करते हुए कथा जरूर पढ़ें या सुनें, क्योंकि ऐसा करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है और सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। अश्विन माह की पूर्णिमा सभी पूर्णिमाओं से बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होता है और इस दिन खीर बनाकर आंगन में रखने की परंपरा है और सुबह स्नान करके उसे ग्रहण किया जाता है। इससे सारे रोग दोष समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि इस दिन चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है और रात को जो हम खीर रखते हैं चांद की रोशनी में, उस खीर को ग्रहण करने से हमारे सभी रोग खत्म हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इस साल शरद पूर्णिमा के दिन साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है, तो वो खीर पूरी रात बाहर न रखें, नहीं तो वो दूषित हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, 28 अक्टूबर की रात के 1:05 पर लगने जा रहा है चंद्र ग्रहण और इसकी समाप्ति 2:23 पर होगी। इसलिए ग्रहण समाप्त होने के बाद, यानी कि 2:23 के बाद
खीर को खुले आसमान के नीचे रख सकते हैं और सुबह स्नान करके ही इस खीर को ग्रहण करें, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं साल 2023 में शरद पूर्णिमा की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, साल 2023 में शरद पूर्णिमा का व्रत 28 अक्टूबर शनिवार को रखा जाएगा। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 28 अक्टूबर को प्रातःकाल 4:07 पर 17 पर और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 29 अक्टूबर को प्रातःकाल 1:53 पर। चंद्रोदय का समय होगा 28 अक्टूबर को शाम के 5:47 पर। लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त होगा रात्रि के 8:52 पर, यानी कि रात्रि के 8:52 से रात्रि के 10:29 तक लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। और शरद पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान का मुहूर्त 28 अक्टूबर को किया जाएगा। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा की पूजा विधि। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें और इसके बाद सबसे पहले पूजा स्थल पर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान करा के तिलक करें और प्रतिमा के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं और सभी पूजन सामग्री जैसे कि अक्षत, फल फूल, तुलसी दल अर्पित करें। इसके बाद सफ़ेद और पीले रंग की मिठाई और चावल की खीर का भोग लगाएं। पूजा में लक्ष्मी विष्णु के मंत्रों का जाप करते रहें और भगवान सत्यनारायण जी की व्रत कथा जरूर सुनें या पढ़ें। और शाम को चंद्रोदय के बाद चंद्र पूजन अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से चंद्रमा की कृपा प्राप्त होती है और कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है। इस बार चंद्र पूर्णिमा की रात को चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है, यानी कि 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा की रात 1:05 पर ग्रहण शुरू हो रहा है, जो कि 2:23 तक रहने वाला है। यानी कि ग्रहण काल कुल 1 घंटे 18 मिनट का होने वाला है। लेकिन ग्रहण शुरू होने के 9 घंटे पहले शाम के 4 बजे से सूतक भी लग जाएगा। ऐसे में ग्रहण समाप्त होने के बाद खीर को खुले आंगन में आसमान के नीचे चंद्रमा की रोशनी में रखें और अगली सुबह स्नान करके इस खीर को ग्रहण करें। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले उपाय कौन से हैं। दोस्तों, अगर आप व्रत रखते हैं तो व्रत के नियमों का पालन करें, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। और इन उपायों को भी आप कर सकते हैं। अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो भी आप ये उपाय करके भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि करना क्या है। दोस्तों, शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की किरणों में रात्रि को चंद्रमा की किरणों से अमृत वर्षा होती है, इसलिए इस दिन चंद्रमा के दर्शन जरूर करने चाहिए। चंद्रमा के दर्शन करने से स्वास्थ्य का लाभ मिलता है। चंद्र पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की रोशनी में खीर रखकर इसे ग्रहण करने से हमें आरोग्य की प्राप्ति होती है और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं, तो माँ लक्ष्मी के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं और उन्हें गुलाब के फूलों की माला अर्पित करें। इस दिन स्फटिक की माला से माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। माँ लक्ष्मी का मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके अलावा आज के दिन ऐसा माना जाता है कि माँ लक्ष्मी धरती पर विचरण के वक्त ये भी देखती हैं कि कौन कौन जाग कर उनकी पूजा कर रहा है, इसलिए इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस रात को लक्ष्मी पूजन करने से कर्ज से मुक्ति प्राप्त होती है। इस रात को खीर बनाने के बाद माँ लक्ष्मी को भोग लगाएं और श्री सूक्त का पाठ करें, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें
और भगवान कृष्ण के मधुराष्टक का पाठ करें। ऐसा करने से जल्द ही कर्ज से मुक्ति प्राप्त होती है। इसके अलावा सफ़ेद कौड़ियों का उपाय है कि माना जाता है समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई सफ़ेद कौड़ियाँ माँ लक्ष्मी को बेहद प्रिय मानी जाती हैं। जिस दिन शरद पूर्णिमा हो उस दिन शाम को माँ लक्ष्मी की पूजा में लाल कपड़े में बांधकर 5 सफ़ेद कौड़ियाँ रखें और पूजा के बाद इन कौड़ियों को अपने धन के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा से घर में धन की वृद्धि होती है और माँ लक्ष्मी सदैव हमारे घर में स्थायी निवास करती हैं। इसके अलावा पान का उपाय कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी को पान बहुत प्रिय है। शरद पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी को पूजा में पान अर्पित जरूर करें और खुद भी पान का सेवन करें। शास्त्रों में पान को समृद्धि का प्रतीक माना गया है। माँ लक्ष्मी को पान चढ़ाकर उसे प्रसाद के रूप में घर के सभी सदस्यों में बांट दें। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सुख समृद्धि आने लगती है। इसके अलावा शरद पूर्णिमा के दिन तुलसी पूजन जरूर करें। तुलसी को माँ लक्ष्मी का ही रूप माना गया है और शरद पूर्णिमा पर तुलसी की पूजा करना बहुत ही शुभ होता है। जिस घर में तुलसी की नित्य पूजा होती है उस घर के लोगों से माँ लक्ष्मी सदैव प्रसन्न रहती हैं। शरद पूर्णिमा के दिन तुलसी के पेड़ के घी के नीचे शुद्ध घी का दीपक जलाएं और सुहाग की सामग्री अर्पित करें और अगले दिन ये वस्तुएं किसी ज़रूरतमंद सुहागिन महिला को दान कर दें। ऐसा करने से आपके पति दीर्घायु होंगे और माँ लक्ष्मी की कृपा घर पर हमेशा बनी रहती है। इसके अलावा दोस्तों, अपार धन प्राप्ति के लिए शरद पूर्णिमा पर विधि विधान से माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। रात्रि में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उनके समक्ष चौमुखी दीपक जलाएं। घी का चौमुखी दीपक जलाएं और गुलाब के फूलों की माला अर्पित करें। उसके बाद माँ लक्ष्मी को सफ़ेद दूध की बर्फ़ी और इत्र अर्पित करें और इसके बाद पूजा करने के बाद कनकधारा स्तोत्र का पाठ जरूर करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें और स्वस्थ रहें। अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।